देश भर में अवैध रोहिंग्या घुसपैठ एक बड़ी समस्या है देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए। जाहिर है जम्मू कश्मीर भी इससे अलग नहीं है, खासतौर पर जम्मू शहर जहां पर हजारों की संख्या में अवैध विदेशी, जिसमें बांग्लादेशी भी हैं और रोहिंग्या भी वहां पर अवैध रूप से बसे हुए हैं। इसके अलावा सांबा एक ऐसा शहर है जहां पर थोड़ी बहुत संख्या में वहां पर भी अवैध विदेशी बसे हुए हैं। इनकी संख्या कितनी है, इनका कभी आधिकारिक तौर पर वेरिफिकेशन नहीं हुआ। कितने वैध हैं, कितने अवैध हैं, कितने रोहिंग्या हैं, कितने बांग्लादेशी हैं, इसकी जांच कभी आधिकारिक तौर पर नहीं की गई। लेकिन आखिरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन जागा है और उन्होंने जम्मू शहर में एक वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू की है, जिसके तहत यह जांच की जा रही है कि वहां पर जो भी विदेशी बसे हुए हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, उनके पास कोई अवैध कार्ड या अवैध कोई डॉक्यूमेंट है भी, या वो अवैध घुसपैठ करने के बाद वो वहां पर बसे हुए हैं, सालों साल से वहां पर रह रहे हैं। इसकी एक ड्राइव शुरू की गई है, वेरिफिकेशन ड्राइव। दरअसल 2012 में जो कुछ हुआ उसके बाद वहां से मुस्लिम रोहिंग्या का एक बड़ा इन्फ्लक्स बांग्लादेश में आया और वहां से भारत में घुसकर अलग अलग हिस्सों में बसा। उसके बाद ये लगातार घुसपैठ बनी हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि करीब आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों की सीमा पार करने के बाद ये रोहिंग्या जम्मू कश्मीर कैसे पहुंचे, वो भी खासतौर पर जम्मू में। वहां पर पिछले कई सालों से यह संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। जाहिर है कोई किसी भी देश में कोई शरणार्थी आता है तो एक तरह का रजिस्ट्रेशन होता है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, उसको एक तरह का कार्ड मिलता है, तब वो किसी भी देश में बस सकता है। रोहिंग्या के साथ भी ऐसा है, लेकिन अगर आप जांच करेंगे तो ज्यादातर रोहिंग्या के पास ऐसा नहीं है, और खास तौर पर जम्मू में बसे वाले अवैध घुसपैठियों के पास तो कतई नहीं। अब वेरिफिकेशन स्टार्ट हुई है, जिसके तहत यह हुआ है कि 6 तारीख को एक बड़ा ड्राइव शुरू हुआ था, जिसमें करीब 150 से 200 के बीच अवैध रोहिंग्या ऐसे थे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। अवैध विदेशी थे, क्योंकि उनकी पहचान नहीं है कि वो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। उनकी पहचान हुई है तो उनको कठुआ जिले के हीरानगर में एक होल्डिंग सेंटर में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। उनको वापस भेजा जाएगा, उनके साथ क्या किया जाएगा, इसको लेकर पेशोपेश की स्थिति बनी हुई है। ये एक बड़ा प्रश्न यहां पर प्रशासन के सामने खड़ा है। लेकिन इस बीच एक तरह का प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया है कि चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो और वहां पर लोकल पॉलिटिक्स हो, वहां पर कि रोहिंग्या को भारत सरकार इस विषय पर जम्मू कश्मीर प्रशासन उनको बाहर निकालने पर लगा हुआ है, और इसमें ये वो लोग हैं जो कि पीड़ित हैं, शरणार्थी हैं। लेकिन सच ऐसा नहीं है। ड्राइव ये है कि जितने भी वहां पर अवैध विदेशी रह रहे हैं उनका वेरिफिकेशन हो, वेरिफिकेशन के बाद जांचा जाए कि वो वैध रूप है भी नहीं, कहां से हैं, एक कम से कम उसकी कोई योजना तैयार की जा सके, और अगर वो अवैध रूप से रह रहे हैं तो क्या उनकी वापसी की कोशिश की जा सकती है, क्या उनको वापस बांग्लादेश या म्यांमार भेजा जा सकता है, कि इसको लेकर भी एक प्लान तैयार किया जा सकता है। पहले वेरिफिकेशन होना जरूरी है, उसी वेरिफिकेशन का प्रोसेस यहां पर जारी है। अब तक जैसे कि मैंने बताया कि करीब 150 से 200 लोगों के बीच, 200 की संख्या के बीच ऐसे अवैध विदेशी हैं जिनको हीरानगर की मेकशिफ्ट होल्डिंग सेंटर्स में उनको रखा गया है। बाकी जिनके पास डॉक्यूमेंट थे उनकी वेरिफिकेशन करके उनके कॉन्टैक्ट्स लेके उनकी सारे डॉक्यूमेंट्स और उनके पते वगैरह लेके प्रशासन ने एक तरह का डाटा यहां पर क्रिएट करना शुरू कर दिया है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि पिछले कई सालों में जिस तरह से इन्फ्लक्स बढ़ा है, वो वहां पर रह तो रहे हैं, अवैध बस्तियां भी बसने लगी है, लेकिन अपराध में, सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा खतरा इस इन्फ्लक्स के चलते बना हुआ है। हाल ही में जम्मू के आसपास भटिंडी इलाके में आउटस्कर्ट्स में एक जम्मू नगर निगम ने एक ड्राइव शुरू की थी अवैध कब्जे को हटाने के लिए। प्रशासन का अमला वहां पर गया तो उन पर पथराव हुआ। इससे पहले 2018 में ऐसा हो चुका है। रावी नदी के तट पर जम्मू में इस तरह के जो अवैध कब्जा था उसको हटाने की कोशिश जीडीए ने की थी, उस वक्त भी पुलिस पर, प्रशासन पर पथराव हुआ था। यानी अवैध बस्तियां, अवैध जो छोटे छोटे इस तरह के मेकशिफ्ट कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, उसको हटाने की कोशिश प्रशासन करता भी है, तो उसको अभी से ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में
एक जरूरी कदम यह था कि वेरिफिकेशन किया जाए और उसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कर दी है। लेकिन साथ साथ राजनीति भी शुरू हो गई है। फारूक अब्दुल्ला ने खुलेआम कहा है कि रोहिंग्या के साथ मानवीयता के आधार पर व्यवहार किया जाए। लोकल न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेशनल मीडिया में बाकायदा प्रोपेगेंडा न्यूज छापी जा रही है कि उनको निकालने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और उस पर मानवीय आधार पर, मानवीय कोशंट के साथ भारत सरकार की कोशिशों पर, जम्मू कश्मीर प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या यह जरूरी नहीं कि अगर कोई रह भी रहा है तो उनका वेरिफिकेशन हो, और अगर अवैध है तो उनकी जांच हो, और अगर वो रहने के लायक नहीं है तो क्या उनको वापस भेजना जरूरी नहीं है? प्रश्न ये भी है कि जो अवैध विदेशी वहां पर रह रहे हैं, अब वो जम्मू में आप देखेंगे तो आपको शहर में अलग अलग जगहों पर आसानी से दिख जाएंगे। छोटे मोटे काम हो, दिहाड़ी मजदूरी हो, फल सब्जी बेचने वाले हों, इसमें बड़ी संख्या में आपको ये अवैध घुसपैठिए दिख जाएंगे। रोड किनारे गुब्बारे बेचने का काम हो, सड़क किनारे कुछ दूसरे छोटे छोटे सामान बेचने का काम हो, हॉकरिंग का काम हो, या फिर यहां तक कि जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो साफ करने वाले, नाला साफ करने वाले लोग हैं, तो वहां पर भी आपको एक तरह की प्रेजेंस इन अवैध घुसपैठियों का आपको दिख जाएगा। अवैध है या वैध है, इसका वेरिफिकेशन होना जरूरी है। आपको यह भी दिख जाएगा कि बहुतों के पास आधार कार्ड भी है, कईयों के पास वोटर कार्ड भी है। आखिर ये कैसे बना? आखिर उनके पास ये डॉक्यूमेंटेशन कैसे आया? स्थानीय प्रशासन के अनुसार बहुत सारे लोगों के पास बिजली कनेक्शन तक है। आखिर ये कैसे संभव हुआ? पिछली सरकारें कैसे काम करती रही? आरोप है कि जब एनसी और कांग्रेस की सरकार थी तो लोकल विधायक की मदद से वहां पर वोटर आईडी कार्ड भी दिए गए। वो भी जांच होनी जरूरी है। कैसे बना? और सबसे बड़ी समस्या, इंडिया में जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का इन्फ्लक्स है, उनकी जो बसावट है वो बॉर्डर स्टेट में ही क्यों जा रही है? अगर कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या आता है तो पहले उसको पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उधर राजस्थान, इतने तमाम राज्य पार करने के बाद वो जम्मू बॉर्डर स्टेट में ही क्यों पहुंचा? कैसे? क्या इनको बड़े सिस्टमैटिक वे में यहां पर लाकर बसाया जा रहा है? और अगर ऐसा है भी तो कश्मीर में रोहिंग्या क्यों नहीं है? जम्मू में ही क्यों है? कश्मीर घाटी के किसी भी इलाके में आपको रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी नहीं मिलेंगे। क्यों? सवाल अपने आप में जवाब भी है। खुद सोचिए। अब बहरहाल प्रशासन ने वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू की है। ये सवाल इस पर खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो बांग्लादेश खुद कोशिश कर रहा है कि जो बांग्लादेश में रोहिंग्या बसे हुए हैं उनकी वापसी के लिए वो लगातार बातचीत कर रहा है म्यांमार सरकार के साथ। फिलहाल इस बीच उन्होंने भाषण 4 में एक आइलैंड बनाया है जहां पर इस तरह की फैसिलिटीज हैं, जहां पर मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए हैं, जहां पर मिलियंस की संख्या में 1 मिलियन के आसपास, 1.3 मिलियन के आसपास, यानी 13 लाख के आसपास रोहिंग्या है जो कि बांग्लादेश में बसे हुए हैं, लेकिन इसकी संख्या कहीं ज्यादा है। उनमें से अधिकतर को इस आइलैंड पर शिफ्ट करने की कोशिश जारी है। अब तक करीब 20,000 से ज्यादा रोहिंग्याओं को इस आइलैंड पर शिफ्ट किया जा चुका है। ये एक ऐसा आइलैंड है जो कि पहले बैरन लैंड हुआ करता था, हाल ही में जन्मा है, एक समंदर से निकला है। यहां पर अब इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। इस स्थिति को निपटने के लिए बांग्लादेश लगातार तैयारी कर रहा है। हाल ही में चाइना की मदद से म्यांमार सरकार के साथ बातचीत हुई है। म्यांमार का कहना है कि वो रोहिंग्या मुस्लिम्स की वापसी के लिए तैयार है। उसके लिए पहले उनको खुद इंतजाम करने होंगे, यानी खुद बांग्लादेश कर रहा है, लेकिन इस पर सवाल खड़े नहीं किए जा रहे हैं। अगर भारत करता है तो उस पर सवाल लगातार खड़े किए जाएंगे। ये एक तरह की प्रोपेगेंडा लगातार आपको देखने को मिलेगा। जरूरी है मानवीय आधार पर अगर कोई अवैध घुसपैठिया आता है तो निश्चित तौर पर आ तो रहा है, लेकिन अगर उसका वेरिफिकेशन भी किया जाता है तो क्या रिपोर्टेशन देखने को मिलता है, क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, वो आप अखबारों में देख सकते हैं। बहरहाल
आने वाले दिनों में देखिए कि कैसे जम्मू कश्मीर प्रशासन इस मुसीबत से निपटता है और क्या इन अवैध घुसपैठियों की वापसी की तैयारी की जाएगी। ये हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।